एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 9 की कावेरी बुक की पोएम है कैनवस ऑफ सॉइल, उसकी बुक एक्सरसाइज। ठीक है, इस पोएम की एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, तो आज हम इसकी जो बाकी की बुक एक्सरसाइज है वो कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है दोनों ही, जिसमें आपको मतलब कुछ नया जो है वो सीखने को मिल रहा है। तो आप देखेंगे पहला जो क्वेश्चन है, द पोएट रेफर्स टू द शेड्स ऑफ ग्रीन, रेड एंड ब्लू इन द पोएम। पोएट ने क्या कहा है कि ग्रीन, रेड और ब्लू की अलग अलग शेड्स की बात की है। लेट अस रीड सम ऑफ द नेम्स ऑफ डिफरेंट शेड्स ऑफ दीज कलर्स। यहाँ पे अलग अलग जो है शेड्स दी गई हैं। मतलब देखो, नॉर्मली हम रेड या जैसे रेड के अंदर स्कारलेट वर्ड अगर हम यूज करते हैं, ब्लड रेड हो गया, लेकिन और बहुत सारे रेड की जो है शेड्स होती हैं, तो वो जो है यहाँ पर पोइट ने हमें मतलब यहाँ पर जो है हमें बताई गई हैं। जिसमें देखो क्या है, रस्टी रेड, ये है सामन, स्कारलेट, क्रिम्सन, ब्लड रेड और वर्मिलियन। ठीक है, तो ये अलग अलग शेड्स हैं रेड कलर की। उसके बाद आप देखोगे ग्रीन की पाइन ग्रीन, इंडिया ग्रीन, एप्पल ग्रीन, जेड, ऑलिव एंड पिस्ताचियो। उसके बाद ऐसे ही ब्लू की है नेवी ब्लू, इंडिगो, कोबाल्ट ब्लू, डेनिम, स्काई ब्लू एंड आइस ब्लू। ठीक है, तो ये जो है मतलब रेड, ग्रीन और ब्लू कलर की अलग अलग शेड्स है। अब हमें करना क्या है, नाउ डिस्कस इन पेयर्स एनी टू थिंग्स दैट यू कैन एसोसिएट विद दीज कलर्स। मतलब इन कलर्स के साथ आप क्या दो चीजों को एसोसिएट करते हो। जैसे रेड के साथ दिमाग में सबसे पहले आता है ब्लड या फिर रोज। हालांकि रोज येलो कलर का भी होता है, व्हाइट भी होता है, लेकिन रेड ही दिमाग में आता है पहले, है ना। ऐसे ही ग्रीन के साथ क्या हो गया, जैसे ट्रीज और लीव्स। और ब्लू के साथ, ठीक है, ब्लू के साथ जैसे हो गया मान लीजिए स्काई या फिर सी, समुद्र। ठीक है, तो इस तरह से आपको दो दो वर्ड्स बताने हैं, आप डिफरेंट भी बता सकते हो जो भी आपको लगता है इन कलर से एसोसिएटेड है। सेकेंड वाली जो एक्सरसाइज है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें आपको नए नए वर्ड्स सीखने को मिलेंगे जो कि पेंटिंग की जो आर्ट है उससे रिलेटेड है। यू हैव स्टडीड पेंटिंग रिलेटेड वर्ड्स लाइक पैलेट, ब्रश स्ट्रोक्स, शेड्स, ह्यू, कलर्स एंड कैनवस। नाउ रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ। आपको ये पैराग्राफ रीड करना है। उसके बाद एंड डिस्कस इन पेयर्स व्हाट द अंडरलाइन पेंटिंग रिलेटेड वर्ड्स माइट मीन। आपको ये देखना है कि ये जो अंडरलाइन किए गए वर्ड्स हैं इनका क्या मीनिंग हो सकता है। और इसमें इजी ये है कि इनके हिंट आपको इसी पैराग्राफ में दिए गए हैं और आपको इस तरह से डिस्कस करना है। आई थिंक डैश मीन्स डैश बिकॉज द पैसेज टॉक्स अबाउट डैश। हर वर्ड के लिए आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, जैसे इन्होंने पोर्ट्रेट, ये जो पोर्ट्रेट वर्ड आया है इसका इन्होंने एग्जाम्पल दिया है। आप देखोगे अगर यहाँ पे इसको पढ़ोगे, वन स्टूडेंट फोकस्ड ऑन अ डिटेल्ड पोर्ट्रेट कैप्चरिंग हिज फ्रेंड्स फीचर्स। ठीक है, तो ये पोर्ट्रेट क्या होता है, जो किसी के फेस के फीचर्स को कैप्चर करता है। तो यहाँ पे इसने आई थिंक पोर्ट्रेट मीन्स अ पिक्चर ऑफ समवन्स फेस बिकॉज द पैसेज टॉक्स अबाउट कैप्चरिंग अ फ्रेंड्स फीचर्स। तो आपको उसका मीनिंग आइडिया लगाना है क्या हो सकता है और उसका हिंट जो पैसेज में हमें दिया गया वो मेंशन करना है। तो जैसे पहले स्टार्टिंग में देखेंगे, इन द आर्ट स्टूडियो यंग पेंटर्स ईगरली अप्रोच देयर easels which framing canvas that they had to work on. easels each framing a canvas. ठीक है, मतलब easels क्या होता है, easels होते हैं वो स्टैंड जो कि किसी कैनवस को होल्ड करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आई थिंक, मैं एक आपको करके दिखा देती हूँ, उसके बाद आपको मीनिंग्स बता दूंगी। यहाँ लिखेंगे easels मीन्स, easel का क्या मीनिंग है। ठीक है, easel का मीनिंग आपको बताना है अ फ्रेम या फिर अ स्टैंड दैट होल्ड्स अ कैनवस। एक ऐसा स्टैंड जो एक कैनवस को होल्ड करता है। बिकॉज द पैसेज टॉक्स अबाउट, क्योंकि पैसेज ने क्या कहा है, पैसेज टॉक्स अबाउट फ्रेमिंग अ कैनवस दैट दे हैड टू वर्क ऑन। ठीक है, पैसेज टॉक्स अबाउट द फ्रेम ऑफ अ कैनवस। ठीक है, तो आप इसको शॉर्ट करके भी लिख सकते हो, पैसेज टॉक्स अबाउट द फ्रेम ऑफ ए कैनवस। क्लियर, तो इस तरह से आपको लिखना है। ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट बात करें, द टीचर एनकरेज देम टू एक्सपेरिमेंट विद द डाइवर्स टोनल रेंज प्लेइंग विद शेड्स एंड ह्यूज टू ब्रिंग देयर पेंटिंग्स टू लाइफ। तो इसमें आ जाएगा टोनल रेंज। आई थिंक टोनल रेंज मीन्स डिफरेंट शेड्स ऑफ कलर्स। ठीक है, डिफरेंट शेड्स ऑफ कलर बिकॉज द पैसेज टॉक्स अबाउट प्लेइंग विद शेड्स एंड ह्यूज टू
ब्रिंग देयर पेंटिंग्स टू लाइफ। ठीक है, तो इसमें आपको पैसेज में से हिंट मिल रहा है। उसके बाद पोर्ट्रेट हो ही गया था। नेक्स्ट है फर्स्ट विद केयरफुल अंडर पेंटिंग एंड देन फिलिंग द फाइनल कलर। ये जो अंडर पेंटिंग है इसका मतलब क्या है, फर्स्ट लेयर ऑफ कलर। ठीक है, फर्स्ट लेयर ऑफ कलर। क्यों? बिकॉज द पैसेज टॉक्स अबाउट देन फाइनली कलरिंग या फिर देन द फाइनल लेयर ऑफ कलर्स। ठीक है, उसके बाद है अनदर स्टूडेंट वर्कड ऑन अ म्यूरल। म्यूरल क्या होता है? एक बड़ी सी वॉल पेंटिंग डिपिक्टिंग अ स्प्रिंग डे ऑन द राइट वॉल ऑफ द क्लासरूम। यहाँ पे आपको हिंट मिल रहा है राइट वॉल ऑफ द क्लासरूम। तो म्यूरल क्या होता है? जो म्यूरल होता है दैट इज अ लार्ज पेंटिंग ऑन अ वॉल। ठीक है, क्यों? बिकॉज द पैसेज टॉक्स अबाउट द राइट वॉल ऑफ द क्लासरूम। तो ये आपको ऐसे एक्सरसाइज को जो है कंप्लीट करना है। उसके बाद लिसन एंड रिस्पॉन्ड है, ये तो आपको अलग से करनी पड़ेगी। स्पीकिंग के अंदर अगर हम बात करें, पीपल विश टू हैव अ गार्डन एट होम, सम लाइक अ फ्लावर गार्डन, सम वेजिटेबल गार्डन। सो थिंक ऑफ सम नोट्स, थिंक एंड नोट सम एडवांटेज ऑफ बोथ दिस टाइप। आपको दोनों ही गार्डन के एडवांटेज के बारे में बोलना है। ये आपको कुछ हिंट्स दिए गए हैं कि आप किस तरह के गार्डन को प्रेफर करेंगे। ठीक है, जैसे फ्लावर गार्डन है तो वो सुंदर लगता है, डिफरेंट कलर्स होते हैं, काफी फ्रेश होता है, फ्रेश दिखाई देता है, काफी ज्यादा सूदिंग होते हैं आंखों के लिए, बड़ा सुंदर लगता है ना, ये चीजें। वेजिटेबल होगा तो थोड़ा फ्रूटफुल होता है क्योंकि उसमें आपको जो है वेजिटेबल मिल जाती है, थोड़ी आप उससे जो है अर्निंग भी कर सकते हो और आपकी सेविंग्स भी होती है, पैसिव इनकम होती है। तो आप ऐसी चीजों को भी मेंशन कर सकते हो और आपको हेल्दी और ऑर्गेनिक जो वेजिटेबल्स हैं वो मिल जाती हैं। और ये जो राइटिंग टास्क है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करवा दूंगी, साथ में आपको ये लर्निंग बियॉन्ड द टेक्स्ट भी करा दूंगी। ठीक है, तो आज के लिए तो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।